महादेव। कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आजकल आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लैंग्वेज को लेकर के स्टेट में प्रॉब्लम चल रही है, उससे यही लगता है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश को तोड़ने के लिए बातें कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ स्टालिन की। स्टालिन एक ऐसे नेता हैं, डीएमके के नेता हैं, जो आए दिन वो हिंदी भाषा को लेकर के हो, सनातन धर्म को लेकर के हो, उनके बेटे और ये बोलते रहते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे भारत में ये पूरी प्रॉब्लम क्या है। भारत में जो नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें 3 भाषा को हर स्टेट को बोला गया है कि 3 लैंग्वेज जो है वो आपको पढ़ाना है। उसमें 3 लैंग्वेज में आपका खुद का एक रीजनल लैंग्वेज हो सकता है और एक हिंदी लैंग्वेज होगा और एक ऐसा लैंग्वेज जो दूसरे स्टेट का हो सकता है, जो मॉडर्न लैंग्वेज हो सकता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें और इसी को लेकर के स्टालिन का विरोध देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि हिंदी लैंग्वेज को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप जो लैंग्वेज लेंगे आपके ऊपर है, लेकिन ये लैंग्वेज आपको पढ़ना है। अब उनकी प्रॉब्लम हिंदी लैंग्वेज से नहीं है। उनको लगता है कि जो साउथ में अगर हिंदी लैंग्वेज आता है तो हिंदी लोगों का दबदबा बढ़ेगा, इससे उनके वोट बैंक घटेंगे। इस वजह से वो हमेशा हिंदी का विरोध करते रहे। उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं वो हिंदी को जहाँ जहाँ हिंदी है उसको क्रॉस करना, ये सारी चीज़ें जो निचले स्तर की चीज़ें वो करने में लगे हुए हैं। हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, जो सबको आना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा है, ये तुम्हारा। ये हिंदी लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज है जो सबको आना चाहिए। हर जगह जाएगा तो एक हिंदी है जो सब लोग जान सकते हैं। तो एक कॉमन लैंग्वेज तो ज़रूर होना चाहिए जो सबको आना चाहिए। अगर हम साउथ में जाते हैं तो बिल्कुल हमको साउथ का लैंग्वेज नहीं आएगा। अगर वो इधर आते हैं तो हमारा लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज उनको समझ नहीं आएगा। तो एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जिससे सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। तो एक और लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है जिससे हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को विरोध करना मुझे लगता है ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम आई है नई शिक्षा नीति के द्वारा। स्टालिन जो है वो हमेशा से उनके नेता हो, पिछले अभी कुछ मंथ पहले भी एक बयान दिया था कि हम लैंग्वेज के आधार पे स्टेट का बंटवारा हो, लैंग्वेज हम के अकॉर्डिंग चीज़ें बदले और स्टेट अलग हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलता है कि किस तरीके से देश को तोड़ने की बातें की जाती है, किस तरीके से अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश को किस तरीके से बांटने की नीति होती है। तो यही स्टालिन का है। अगर मैं बात करूं, वही साउथ की मूवी जो होती है वो हिंदी में डब करके दिखाई जाती है, पैसे बटोरते हैं, तब उनको हिंदी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब बात आती है सीखने की तब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। हर स्टेट के लोगों को अपना रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। मैं मानती हूँ तमिल को किसी लैंग्वेज को ख़त्म मत करो, लेकिन एक लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो सबको आना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को समझ सकते हैं, और वो लैंग्वेज है हिंदी। तो मुझे लगता है ऐसा विरोध प्रदर्शन करना, इस हिंदी के खिलाफ़ बातें करना, मुझे लगता है ये बहुत ही तुच्छ और छोटी चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लालच, आपको सिर्फ अपने सीट के लिए, अपने लालचपन के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही। आपका क्या ख्याल है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। हिंदी को क्या हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है ज़रूर बढ़ावा देना चाहिए, और हर एक ये कॉमन लैंग्वेज है जो सबको आना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।